वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड इवनिंग। और शाम का बज रहा है 6, 6:15 हो रहे टाइम। ये देखिए 6:15 हो रहे ना। हाय करो बेटा। ये आपकी न्यू न्यू ड्रेस नहीं है, ये पुरानी हो चुकी है। ये मुझसे कह रही थी मम्मा न्यू न्यू ड्रेस पहनाओ, तो मैंने उसको वाली पहना दी। अभी देखिए मेरे घर की हालत कैसी हो रही है, क्योंकि सो रहे थे। तो अभी ये वाला जो बेडरूम है बहुत ज्यादा मैसी हो रखा है। ज्यादा तो नहीं है बट है, गंदा ही हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज का मौसम बहुत 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 गर्म वाला दिन है, बहुत गर्म वाला। हालत खराब हो जाती है। चलो, तो अभी मैं वाला रूम करूँगी साफ। तो आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे। आज मेरा बहुत टाइम बाद मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं छोले भटूरे बना लेती हूँ। तो ये है छोले जो मैंने भिगो के रख चुकी हूँ, ये देखो। तो मैं जा रही हूँ उनको उबालने के लिए। बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ करने हैं। देखिए इवनिंग का भी काम उतने, मुझे तो उतना ही लगता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितना सुबह का होता है ना, उतना ही शाम का होता है। और ये देखिए झूल रही है। कहाँ पे रखना है बेटा? अंदर? अच्छा मैं आ रही हूँ अभी। तो चलिए हम अपने काम पर लग जाते हैं। और थोड़ा सा मैं जो है चाय पत्ती का पानी उबाल रही हूँ, क्योंकि बेटा ठंडा पानी चाहिए। एक मिनट लाओ, अभी यहीं पर खड़ा लो। ये ना ठंडा पानी, इसमें इम्पोर्टेंट लो। मम्मी ने भी पिया है ना, तो इसलिए हाँ। ये लो ठंडा पानी। हमारे आने को ठंडा पानी बहुत पसंद है। थोड़ा सा भी गर्म पानी नहीं पी सकती है, और गला खराब हो रहा है। हाँ तो मैं कहती मैं थोड़ा सा क्या बोल रही थी, चाय पत्ती का पानी उबालना है मुझे। क्योंकि जब छोले भटूरे जो छोले होते हैं ना, तो काले 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 अच्छे लगते हैं। और मैं उसमें छोले मतलब ये चाय पत्ती का ही पानी डालती हूँ। आंवला होता तो आंवले से भी कर देती, बट आंवला है नहीं। तो ये है। और आप सब ये मत सोचना कि वैसे तो कह रही है गर्मी बहुत तेज हो रही है और छोले भटूरे खा रही है, बट क्या कर सकते हैं, गर्मी गर्मी है। और मन है तो फिर खा लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से खाया नहीं है छोले भटूरे। मन कर जाता है ना, तो कभी कभी होता है कि बना लेते हैं। मैं ये नहीं देखती कि बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ही मतलब मौसम ठीक है। होता है कभी मन कर जाता है तो मैं बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है ना। तो हम उसका वेट तो कर नहीं सकते। मौसम भी मन का अपना अपना मन का है। जब आएगा तब बारिश हो जाएगी, जब मन करेगा तब गर्मी हो जाएगी। हाँ बेटा, बहुत तेज की। हाँ हाँ, बहुत तेज की। तो चलिए अब फाइनली मैं शुरू कर रही हूँ अपना डिनर। चाय पत्ती का जो पानी है वो उबल चुका है, तो मैंने उसको कुकर में डाल दिया है, छोले भी डाल दिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और एक आलू भी मैं इसके साथ उबालूँगी, क्योंकि मुझे सोच रही थी कि मैं ना छोले में आलू भी डाल देती हूँ। और देखिए वो मैंने गैस पर रख दिया है, तो एक सीटी आएगी, उसके बाद मैं कम कर दूँगी गैस को और 10 मिनट तक फिर मैं कम गैस पे पकाऊँगी। मतलब उबालने के लिए उबलता रहेगा धीरे धीरे। तो वहाँ मेरे छोले उबल रहे हैं, तो फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। तो अपनी चादर वगैरह जो ये इस रूम की जो अभी इस टाइम पे जो हालत हो रखी है ना, उसको मैं अभी ठीक कर रही हूँ। और मतलब टीवी अब इस वाले रूम में है ना, तो ये जो बेडरूम है ना वो अब बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा ही रहता है। मतलब मेरे यही है कि जहाँ टीवी होता है वो वाला रूम, या कुछ भी बोलो आप, वो हमेशा आपको गंदा ही मिलेगा। चाहे हम उसको कितना भी साफ़ कर ले, वो गंदा होना ही होना है वो रूम। तो हम यहाँ पर अब खाना वाना चाय वगैरह यहीं बेड पे ही करते हैं। तो अब मेरी चादर जो एक हफ़्ता चलती थी, वो अब एक हफ़्ता भी नहीं चलती। मुश्किल से 3 या 4 दिन मुश्किल से चल जाती है। तो बस यहाँ मेरे जो बेडरूम है वो मैंने सारा समेट लिया है। जो सामान जो
बिखरे हुए थे उनको उनकी जगह पर रख दूँगी। और आरना के टॉय ये देखिए, इसको भी इधर रख दूँगी साइड में। तो बस फिर मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। तो यहाँ मैं मैदा निकाल रही हूँ। तो ख़त्म हो गया था ना, फिर मैं नीचे गई थी, मतलब सोसाइटी में नीचे गई थी, मैदा लेकर आई हूँ। मुझे लगा रखा होगा बट था नहीं, फिर मैं लेकर आई। तो लेके आने के बाद मैंने उसको अच्छे से साफ़ करा और अब मैं निकाल लिया है उसको। तो मैंने इसमें परात में निकाल लिया थोड़ा सा आटा, मतलब मैदा, उसमें नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा दही और तेल। तो बस उसको मैं अच्छे से मिक्स करके गूंद लूँगी। तो हम दोनों ही खाएंगे, आरना को तो मैं नहीं खिलाऊँगी, हम दोनों ही खाएंगे। तो हम दोनों के लिए 6 बहुत हैं। अगर मैं बहुत बड़े बड़े बनाती, मतलब मोटे बनाती, तो 2 ही खाए जाते और इसमें इतने मैदे में 6 बने थे। तो पतले पतले बनाए थे, तो हम दोनों के हो चुके थे। अगर ज़्यादा मोटे बनाती ना तो 2 ही खाए जाते और बाकी के बच जाते और फिर अगले दिन मतलब खाने में मज़ा नहीं आता। मतलब आता ही नहीं है खाने में मज़ा। बट वही है ना कि हम खा लेते हैं, पर जो स्वाद ताज़े में आता है ना, वो स्वाद उसके बाद नहीं आता है। तो ये देखिए छोले जो है ना वो अच्छे से उबल चुके हैं। अब मैं अब जा रही हूँ बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने तो इसमें जिंजर गार्लिक रख लिया है, एक प्याज रख लिया, तो इनको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ जो है मेरा पेस्ट भी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और कुकर में जो था मैंने ऐसे ही खंगाल दिया था जो छोले निकाले थे, तो इसलिए नीचे से थोड़ा सा लग गया है वो। तेल डाल के तेल गर्म हो गया था और मैंने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है। जितनी देर में वो गर्म हो रहा है, मतलब पक रहा है मसाला पेस्ट, तो मैं आलू भी छील लूँगी। उसके बाद जो प्याज है वगैरह ये जो है ये पक चुकी है। तो मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। मैं बहुत सिंपल ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती उसमें। और सारे मसाले ऐड कर दिए मैंने, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला। तो इसको भी मैं अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और उसको उबालते वक्त भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो मैंने नमक डाल दूँगी, है ना। तो ये नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी छोले मसाला। और छोले मसाले के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें अमचूर पाउडर। वैसे मुझे खट्टा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज अमचूर पाउडर डालो और अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं खा लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों चीज़ें डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो 2 सेकंड तक ढक के पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। तो बस ये देखिए मेरा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है और इसमें मैंने जो छोले हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें जो आलू मैंने छील लिए थे उसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दूँगी और 1 सीटी लगाऊँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 1 सीटी ज़रूर लगाती हूँ, चाहे छोले हो राजमा कुछ भी हो। तो मेरे जो बहुत अच्छा कलर आता है और जल्दी ही बन जाते हैं। और तो देखिए ये मैंने भटूरे भी बना लिए थे, छोले बन चुके और भटूरे भी बना लिए थे मैंने। तो मैंने ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर भटूरे के ऊपर ही मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है। तो बहुत अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। तो आ जाइए आप सब भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ। तो ये है मेरा आज का डिनर। तो देखिए किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, बर्तन साफ़ हो गए हैं मेरे और डिनर भी कर चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, आरना सो चुकी है। अब मैं मिलती हूँ मैं आपको मॉर्निंग में। तो चलिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, चाय पी लीजिए। और आज मैं अकेले चाय पी रही हूँ क्योंकि अभी ये दोनों सो रहे हैं और टाइम देखिए 10 बज रहे हैं। और ये जो आपको लैपटॉप दिख रहा है ना, कल रात क्या पूरी रात लैपटॉप में इतना परेशान करा है। बीच बीच में बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों। एडिट करने बैठी तो कम से कम 3-4 बार तो अपना बंद हो गया।
अपलोड पे करा, इतना परेशान करा इसने, क्या बताऊँ। और मतलब पूरी रात ऐसे निकल गई, पूरी रात। उसके चक्कर में मैंने भाई रात को अपना घर समेटा ही नहीं, मतलब अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ। मतलब आज मुझे सब पूरा काम करना है, अपना पूरा काम। मैं सोच रही थी पहले मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैंने कहा वो करूँगी तो मेरा काम और ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाई, कल लगाऊंगी मशीन। और लंच में आज बनाऊंगी, कल जो छोले भटूरे बनाए थे उसके छोले रखे हुए हैं, तो सोच रही चावल बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी साथ ना छोले अच्छे नहीं लगते, तो चावल बनाऊंगी बस। और अभी ये दोनों सो रहे हैं, उठ जाएंगे फिर इनको नाश्ता करवाना है। मगर पहले मैं ही पी लेती हूँ, क्योंकि उठ गई थी और फिर बोर सी हो रही थी। मैं कहा ये कर लेती हूँ, पहले पी लेती हूँ, थोड़ी सी चाय पी के एनर्जी आएगी ना, फिर थोड़ा मैं काम अपना करूँगी। तो चलिए मैं चाय एंजॉय कर लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं फिर इस वाले रूम में आ गई हूँ। तो ये रूम जो था थोड़ा सा बिखरा हुआ ही था, जो चादर है वो तो ठीक थी, जो नीचे जो सामान था ना वही मैं उठा रही हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे जब सामान इतना बिखरा हुआ होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती, चाहे कितना भी समेट लो, पता नहीं क्यों इतना बिखर जाता है। और उसके बाद फिर मैं मतलब ड्राइंग रूम में आ गई थी, तो इसको मैंने बिल्कुल साफ़ कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर ये दोनों उठ चुके थे, तो फिर मैंने इनको नाश्ता करवाया। और आरना के लिए मैंने मसाला ओट्स बनाया था, क्योंकि 11 बजे का टाइम हो रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको यही खिला देती हूँ। दूध पिला चुकी थी और इसको फिर मसाला ओट्स खिला रही हूँ। और उसके बाद फिर इनका नाश्ता करवाने के बाद मैं इस वाले रूम को ठीक करूँगी। तो आप देख ही सकते हो कैसी हालत हो रही है इस वाले रूम की। तो देखिए बेड बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जाता है ना, एकदम चादर बिल्कुल साफ़ हो जाती है, तो जो रूम है ना अपने आप ही साफ़ लगने लगता है। तो इसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना चावल बनाने हैं, तो वही मैं गलाऊँगी। और मुझे जाना है विशाल, तो मुझे अपनी टी शर्ट लेकर आनी है। तो सोचा चलो मैं चावल गला के चले जाती हूँ, तो आऊँगी ना तो फटाफट भी बन जाएंगे। और मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है, पैदल ही जाऊँगी मैं, तो आरना को लेके नहीं जाऊँगी, आरना सो चुकी है। और इसलिए सोचा चलो मैं जब तक उठने से पहले मैं आ जाऊँगी वापस। तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होके गई थी, बहुत ज़्यादा ही, कहीं किसी को टच नहीं करा था। तो बस मैं आ चुकी हूँ और देखिए 2 बैग हैं मेरे हाथ में, और आरना उठ चुकी थी। तो बस मैं इन सामान को पहले तो मैं बाहर रखूँगी, हैंड वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
जो मैं सामान लेकर आई हूँ ना विशाल से, वो मैंने उनको बाहर रख दिया है। और ना मैं अभी कर रही हूँ जाके, क्योंकि फिर उसके बाद ना मैं जाके नहा लूँगी। मतलब अभी देख रही हूँ कि जो चीज़ धोने वाली है मैं धो के डाल दूँगी साथ साथ में जब नहाऊँगी। और वो मैंने यहाँ रख दिया है, 2 बैग है बाहर। एक तो इतनी गर्मी है, और जो विशाल है ना वहाँ पर भी मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लोग तो थे। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको भी दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और जो धोने वाली चीज़ें वो धो दूँगी। मैं ये लेकर आ रही हूँ, और जाके फिर मैं नहा नहा लूँगी। और मैं चावल भिगो के गई थी तो इन्होंने बना दिए थे। आरना को भूख लग रही होगी ना, वो उठ गई थी, क्योंकि जब वो उठ गई सो गई थी ना तभी मैं चली गई थी विशाल। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। एक मैं आरना के लिए ये लेकर आई हूँ, और ये बाल्टी मैं रख रही हूँ मुझे कि धोने हैं ना इसलिए। और आरना की ये शॉर्ट्स लेकर आई थी डेली में पहनने के लिए। एक ये 3, अपने लिए 2 लोवर है, एक ये टी शर्ट है। अभी मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। ये है आइसक्रीम बनाने के लिए, ये मुझे अच्छी लग रही थी तो ये मैंने ले लिया। आना के लिए बिस्किट, एक ये टी शर्ट है, कलर सेम आ गए। एक ये है, मुझे डिजाइन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने दोनों कलर सेम ले लिए। और ये है मास्क, ये इस तरीके से, ये अच्छे लग रहे थे और इनकी जरूरत भी बहुत है। और ये मैंने आरना के लिए लिए 2। ये मसाला, देहाती मसाला। और आरना के लिए बिस्किट लिए हैं लिटिल हार्ट्स। एक उसके लिए कप लिया है छोटा, सॉरी ग्लास, पानी पीने के लिए, अच्छा लग रहा था। और क्या है और मुझे ग्लास पसंद आ गए थे कांच के, आपको एक दिखा देती हूँ खोलकर। ये इस तरीके से छोटे हैं, बहुत अच्छा लग रहे थे मुझे ये, क्योंकि मुझे कभी कभी चाय पीने का मन कर जाता है ना ऐसे ग्लास में। ऐसे तो होते हैं जो ढाबे पे जो चाय बनती है बाहर। और एक लेकर आई हूँ ये बेडशीट। तो बस यही है जो इन सबको मुझे वॉश करना है और नहाने जाना है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, बाल वाल सब धो लिया क्योंकि पता नहीं है ना कहाँ वायरस चढ़ जाए। और आते इस बार सबसे पहले मैंने पोछा लगाया है, उसके बाद मैं नहाने गई थी। बैठ जाती हूँ। हाँ, और मैं, आप सबको लग रहा होगा ना कि मैं ही क्यों गई, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं गए। एक्चुअली क्या है कि मुझे ही अपनी टी शर्ट लेनी थी, टी शर्ट्स लेनी थी मुझे अपनी। और उनको मेरा साइज़ कुछ पता नहीं है, मतलब कभी होता है ना कि साइज़ कुछ लिखा हुआ होता है और हमें वो नहीं आता, तो वहाँ पे चेंजिंग रूम भी है तो देखना पड़ता है सब चीज़। तो इसलिए मैं गई थी। और आरनो को लेके नहीं जाना था क्योंकि आरनो को हम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे, जितना घर में रहे उतना वो सेफ़ है, हम सब भी सेफ हैं। और मैं गई थी तो बहुत, मतलब इतनी केयरफुल होकर गई थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा, कहीं मैंने कुछ टच नहीं करा था। तो बस। और ये एक्चुअली एक तो मतलब आरना थी, वो सो रही थी, तो
एक्चुअली और उनका काम भी था शेयर मार्केट का। मेरे हस्बैंड, आपको मैंने कभी बताया नहीं ना, मेरे हस्बैंड शेयर मार्केट में है और वो घर से ही काम करते हैं। तो उनकी जो मार्केटिंग चलती है वो चलती है 3 बजे तक, तो वो भी चल रही थी, इसलिए मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं चले जाती हूँ क्योंकि मुझे मेरा ही काम है इसलिए। और खाना पीना हो चुका है, बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं करे। चावल इन्होंने बना दिए थे, मैं गला के चली गई थी ऐसे ही रख के, तो इन्होंने बना दिए थे। बस यही सब है और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कल से चल रहा है ब्लॉग, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करना। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स, मतलब लाइक तो बहुत आते हैं, बहुत मीन्स मतलब ठीक आते हैं, पर उतने कमेंट्स नहीं आते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी करा करो। मुझे 2-4 लोगों के नाम ही पता है जो मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, बट औरों के नहीं पता। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कि प्लीज़ मुझे कमेंट करा करो, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जो मुझे देखते हैं उनके नाम क्या है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। और हाँ, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और उसकी आईडी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।